राम राम नमस्कार। बड़ों को सादर चरण स्पर्श। जय हनुमान जी की। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली रूटीन में बिजी होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जिस पे हम लोग थोड़ी रोशनी डालना चाहते हैं। आज मंगलवार का दिन है, दादा का दिन है, हनुमान दादा का दिन है। तो कई लोगों की जन्म पत्रिका मेरे पास में आती है, या कई लोगों के माता पिता मुझसे ये पूछते हैं कि हमको किसी पंडित ने बताया था या ज्योतिषी ने बताया था कि हमारे युवक या युवती के, हमारे जो बच्चे हैं, बेटी बेटी है या बच्चे हैं, उनकी पत्रिका में मंगल दोष है, तो उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या उनका विवाह होगा तो विवाह पश्चात कुछ उनको तकलीफ रहेगी। मेरा मानना ये है कि ये जो है ये एक बहुत ही व्यापक टॉपिक है। इस पे इस तरह गणना नहीं कर सकते। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि मंगल किस ग्रह में बैठा हुआ है, किस खाने में बैठा हुआ, उससे आप इसकी गणना कर सकते हैं। ये नहीं कि बस आपने देख लिया कि मंगल दोष है तो उसका परिणाम वैसे ही रहेगा। ये उस तरह का साइंस है कि जैसे कि आप अभी तक वही देख रहे हैं। जो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, दूसरी पद्धतियों को, उनका तरीका अलग है, बट अभी मॉडर्न हो चुका है, हर चीज़ मॉडर्न हो चुकी है। आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो पहले वो अलग सर्जरी करते थे, आजकल लेज़र सर्जरी हो जाती है, जिसमें कुछ आपको काट पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीजरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी सर्जरी ऐसी हो गई जो लेज़र से होती है, तो आपके मार्क्स भी नहीं आते हैं आपके बॉडी पे। उस तरह से ये भी एक साइंस है। इसमें आप ऐसे नहीं बता सकते कि मंगल दोष है तो आपको ये होगा। अभी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे ये सब चीज़ें भी, ज्योतिष भी काफ़ी एडवांस हो चुका है, जिसमें इसके परिणाम अलग अलग आते हैं। ये आप मत सोचिए कि मंगल दोष है या पत्रिका में इस खाने में मेरा मंगल बैठा हुआ तो ये मुझे ऐसे परिणाम देगा। उसके भी रेमेडीज़ होते हैं काफ़ी, उसके भी अलग अलग तरीके में। काफ़ी ऐसी पत्रिकाएं भी जानता हूं जिनको मंगल दोष है और वो अपने वैवाहिक जीवन में काफ़ी अच्छे से सेटल है, अच्छी तरक्की की है, करियर में अच्छी तरक्की की है, उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा है, उनके बच्चे हो गए और अभी तो वो ग्रैंडफादर हो गए। ऐसी भी पत्रिका मैंने देखी हुई है जिनको उच्च मंगल दोष है, फिर वो सेटल है, टाइम पे उनका विवाह हुआ था, उनके बच्चे भी हुए अच्छे खासे, और अभी उनका ग्रैंडफादर बन गए हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है कि भ्रमित कर दे कि मंगल दोष है तो आपके बालक बालिकाओं की विवाह में विलंब होगा या ऐसा होगा या वैवाहिक जीवन नहीं होगा। उस चीज़ का भी एक स्टडी होता है कि मंगल किस खाने में बैठा हुआ है, किस पे उसकी दृष्टि जा रही है, और किस डिग्री पे है मंगल। वो भी एक सूक्ष्म नॉलेज है, उसको देखना पड़ता है कि मंगल किस डिग्री में बैठा हुआ है। और हर चीज़ हर बार एक जैसी नहीं होती। अगर आपने मंगल दोष किसी ज्योतिषी से पूछा, पंडित जी ने बताया आपको कि इसके तो मंगल दोष है और उसको 10 साल बीत चुके, तो हर साल हर किसी की पोजीशन चेंज होती है। जिस टाइप से आपका अगर डायबिटीज़ लेवल है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। डायबिटीज़ किसी को 120 रहेगी तो किसी को 200 लगी, फ्लक्चुएट होती रहती है। वैसे मंगल के परिणाम भी अलग अलग हर साल में आते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, बर्थडे जो होता है, उससे हर ग्रह की दशा, आपके रिजल्ट उसके अलग अलग आते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे के बाद में हर ग्रह की दशा पलटती है और उसके अलग अलग परिणाम आते हैं। मंगल दोष हमेशा खराब नहीं होता है। लोगों को ये धारणा है कि मंगल दोष है तो मंगल दोष वाले ही हमको अपोजिट जो मेल फीमेल है वही ढूंढने पड़ेंगे तभी विवाह अच्छा होगा, कुंडली मिलनी चाहिए या नहीं। काफ़ी चीज़ें ऐसी है, जो लोग लव मैरिज करते हो कुंडलियों में बिलीव नहीं करते हैं, और अभी उनकी मैंने कुंडलियाँ देखी हुई है, तो हस्बैंड को उच्च मंगल दोष है और पत्नी को कोई भी दोष नहीं है, फिर भी वो अच्छे से चल रहे हैं, सेटल हो चुके हैं, 15 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स हो गए, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, टाइम पे उनके बच्चे हुए हैं, अच्छे खासे सेटल है, वेल सेटल्ड है। इस तरीके से नहीं होता है, उसका भी एक अलग तरीका होता है कि उसको किस तरह से रेमेडीज से, स्टोन से हम लोग ठीक कर पाएँ। और हर चीज़ की गणना अलग अलग होती है। तो आप किसी से भी अगर कहीं पे भी कंसल्ट करते हैं या जानना चाहते हैं तो उससे पूछिए कि ये मंगल दोष का निवारण क्या है, कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, किस खाने में है, किस डिग्री पे है, किस ग्रह को देख रहा है, उच्च का है, निम्न का है। ये सब एक नॉलेज है, एक स्टडी है। ये स्टडी किए बिना आप उसके रेमेडीज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि मंगल दोष है, ये पूजा करवा लीजिए आपका मंगल दोष निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरीके से पूजा आप कराइए,
धार्मिक अनुष्ठान कराइए, सबके लिए अच्छा होता है। बट इस तरीके से नहीं होता है कि मंगल दोष की पूजा करा दी तो आपका सब मंगल दोष निकल जाएगा, वो नहीं होता है। या कोई स्टोन पहना दिया, स्टोन भी ऐसे नहीं पहनाया जाता है कि मंगल दोष है तो आप मूंगा पहन लीजिए, रेड कोरल पहन लीजिए, आपका मंगल दोष हल्का हो जाएगा। किस खाने में बैठा है, मैं वापस बोलूँगा कि मंगल किस खाने में बैठा हुआ है, किसके साथ उसकी युति हो रही है, किस ग्रह पे वो दृष्टि डाल रहा है, ये सब नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसको कलर थेरेपी से भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, वास्तु के हिसाब से भी इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि 9 ग्रह जो हैं वो आपके 9 ग्रह प्लेनेट जो हैं वो आपके वास्तु में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दिशाओं में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं 9 ग्रह। हर ग्रह की एक दिशा होती है, उसको क्या सूटेबल है, कलर्स होते हैं, क्या कलर्स होना चाहिए, किस कलर के प्रभाव में उसका रूटीन होना चाहिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। न्यूमरोलॉजी से फ़र्क पड़ता है। मंगल वालों को क्या नंबर रूल करता है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सब चीज़ें आप कंसल्ट कीजिए और डेफिनेटली आपको उसके परिणाम मिलेंगे और आपके काम होना चालू होंगे। तो ये सब चीज़ें आप भ्रम में नहीं रहिए कि मंगल दोष है तो हमें ये सब चीज़ें इस तरीके से रिज़ल्ट देगी, ठीक है। और आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हनुमान।